बात सबसे पहले उस तजम्मुल की जिसने अपना नाम गोपाल रखा। आखिर तक वो झूठ बोलता रहा कि वो गोपाल है और हिंदू धर्म का है, मगर आधार कार्ड ने जब झूठ से पर्दा उठाया तो तजम्मुल को मानना पड़ गया कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है। गोपाल उर्फ तजम्मुल की इस कहानी ने कई सवालों को जन्म दिया है, जिसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले लेती है और आग के बुझने तक काफी देर हो चुकी होती है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। आप जानते हैं सावन की शुरुआत अभी हुई नहीं, लेकिन देश में बीते कई दिनों से कांवड़ यात्रा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सियासी धर्मयुद्ध चल रहा है। विवाद की शुरुआत मुजफ्फरनगर में हाईवे किनारे के एक ढाबे से हुई है। पंडित जी वैष्णव ढाबे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आज इसे बंद कर दिया गया। कांवड़ रूट के इस पूरे विवाद ने हिंदू मुस्लिम का रंग ले रखा है। बयानों की जंग जारी है, राजनीति भी तेज हो चली है। ऐसे में आज मैं दो सवाल पूछना चाहती हूं। पहला सवाल तो यह है कि कैसे कोई व्यक्ति कानून से ऊपर उठकर धर्म का ठेकेदार बन सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि किसी को भी अपनी पहचान नाम छिपाने की जरूरत क्यों है। इन्हीं दो सवालों के बीच कांवड़ यात्रा का पूरा बवाल है। वैसे तो यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होनी है, यानी सावन चढ़ने के बाद, लेकिन इस पर धर्म की सियासत का रंग अभी से ही चढ़ चुका है। मौजूदा विवाद के केंद्र में दो चेहरे हैं। एक चेहरा है मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज का, जो इलाके के चर्चित धर्मगुरु हैं। दूसरा चेहरा है गोपाल उर्फ तजम्मुल का। स्वामी यशवीर के बारे में विस्तार से आगे बताएं, उसके पहले गोपाल उर्फ तजम्मुल की पूरी कुंडली आपके सामने रखते हैं, जो कांवड़ के ताजा विवाद के केंद्र में है। गोपाल उर्फ तजम्मुल नाम का यह शख्स मुजफ्फरनगर के वैष्णव ढाबे पर काम करता है। 29 जून को इसने आरोप लगाया कि एक दिन पहले यानी 28 जून को इसके साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। पहचान जानने के लिए इसकी पैंट उतारने की कोशिश हुई। उस दिन इसने मीडिया को अपना नाम गोपाल बताया, लेकिन कल खुलासा यह हुआ है कि गोपाल असल में तजम्मुल है और असली पहचान छिपाकर यह ढाबे पर काम कर रहा था। गोपाल उर्फ तजम्मुल के दोनों बयान सबसे पहले दिखाते हैं, फिर इस विवाद के अगले पन्ने को पलटेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। आपने अपना नाम गोपाल बताया जी? 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। अच्छा, आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। अब सवाल यह है, तजम्मुल ने नाम क्यों छिपाया? बतौर तजम्मुल वो 3 महीने से इस ढाबे पर काम कर रहा था और इसी ढाबे पर काम करने वाले शख्स ने उसे गोपाल नाम दिया था। असल में दिल्ली हरिद्वार रूट पर हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों ढाबे चलते हैं। हजारों मुसाफिर इन ढाबों पर रुकते हैं। अगले हफ्ते से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में सवाल ये कि इस रूट पर क्या पहचान छिपाकर काम करने और पहचान बदलकर ढाबा खोलने वालों का कोई बड़ा रैकेट चलता है? कई बार ऐसी खबरें पहले से आती रही हैं कि दूसरे धर्म के लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान और ढाबा खोलकर भ्रम फैलाते हैं और सावन के पवित्र महीने में कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। धर्म भ्रष्ट करने की बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस रूट के ढाबों का अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों में कभी रोटी में थूक देना, कभी पानी में थूक देना, जिसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं। अभी जिस दिन पैंट उतारने के आरोप का विवाद सामने आया, उससे एक दिन पहले यानी 27 जून को ही इसी मुजफ्फरनगर के एक ढाबे से शहनवाज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो रोटी पर थूक लगाकर कैमरे में कैद हुआ था। इन्हीं लोगों की वजह से कांवड़ के इस पावन मौके पर सरकार की ओर से यह कहा गया कि दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी, सबको असली पहचान बताना होगा। और इसी कड़ी में इस विवाद के दूसरे किरदार यानी स्वामी यशवीर महाराज की एंट्री होती है। कायदे से सरकार के आदेश की तामील करना यानी उसे अमल में लाने का काम तो प्रशासन का होता है, लेकिन ये बीड़ा उठा रखा है मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर ने। स्वामी यशवीर अपने लोगों के साथ ढाबों की जांच पड़ताल करने निकल पड़े। पिछले कई दिनों से उनकी टीम का यह काम जारी है। हरिद्वार तक हाईवे पर जितने भी ढाबे हैं, उन ढाबों की जांच पड़ताल की जा रही है। खुद यशवीर महाराज भी खाने पीने की दुकानों पर जाकर जांच करते हैं। बाकायदा दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर और धर्म ध्वज दे रहे हैं, ताकि इसे वो हिंदू दुकान की पहचान के तौर पर अपनी अपनी दुकानों पर लगा लें। स्वामी यशवीर के साथ चल रहे लोग दुकानों पर लगे यूपीआई स्कैनर से स्कैन करके
ये पता लगा रहे हैं कि दुकानदार का नाम क्या है और वो किस धर्म का है। इन 4 तस्वीरों में स्वामी यशवीर का पूरा ऑपरेशन हाईवे कैद है। स्वामी यशवीर ही क्यों कांवड़ रूट पर धर्मरक्षक बने हुए हैं, ये भी सवाल है, क्योंकि वही इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले भगवान वाराह के बारे में आपको बताते हैं, जिनके तस्वीर स्वामी यशवीर हाईवे के दुकानदारों को दे देते हैं और अपने दुकान में लगाने के लिए कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भगवान वाराह विष्णु के तीसरे अवतार हैं, जो सुअर के रूप में प्रकट हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर रसातल में छिपा दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को बचाया था। सुअर को संस्कृत में वाराह कहा जाता है, लेकिन मुसलमानों में सुअर वर्जित है। ऐसे में जिस मुसलमान दुकानदार ने पहचान छिपाकर ढाबा खोल रखा होगा, वो दुकान पर ये तस्वीर नहीं लगाएगा। सभी सनातन धर्म के लोग मोटे अक्षरों में जैसे लिखा हुआ है अपना नाम लिखे, भगवा झंडा लगाए और भगवान वाराह का चित्र लगाए। जहां भगवान वाराह का चित्र है वहां थूकने मूत्र करने वाला गैंग नहीं है। वहां सनातन धर्म के लोग ऐसे ही हैं। वहां आप लोग निश्चित होकर के भोजन करें, वहां शुद्ध भोजन मिलेगा। तो योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जिनको आप सुन रहे थे। इनका आश्रम भी वहीं है। इलाके में इनके सैकड़ों शिष्य हैं। पिछले साल ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों और खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानों के मालिकों को अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाने की मांग इन्होंने ही सबसे पहले की थी, जिसके बाद प्रशासन ने आदेश दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर रोक लगा दी थी। स्वामी यशवीर हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। 2015 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो स्वामी यशवीर के मुजफ्फरनगर वाले आश्रम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यही वजह है कि 28 तारीख को कथित तौर पर पैंट उतारकर चेक करने की कोशिश की जो घटना हुई, उस घटना को विपक्षी दलों ने बीजेपी से जोड़ दिया है। विपक्ष के नेता इसे मुद्दा बनाए हुए हैं और सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। प्राइवेट आदमी को ये अधिकार है कि किसी ढाबे के ऊपर वो चेकिंग करे और पैंट उतरवाए। यही काम तो आतंकवादियों ने किया था पहलगाम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। नेम प्लेट लगाना, लोगों को कपड़े उतारना, ये क्या है? ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना। हिंदू मुसलमान कैसे होगा, कैसे हक की लोग बात न करें, कानून व्यवस्था की बात न करें, नौकरी की बात विपक्ष के नेता पहलगाम हमले से तुलना कर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया। विपक्ष को आईना दिखाया गया। के प्रिकॉशन से तुलना की जाएगी तो ये बहुत बेबुनियाद बात है। विपक्ष जो बयान दे रहा है कांवड़ यात्रा के खिलाफ, ये मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, निजीकरण और अपने पक्ष में पोलिंग कराने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। हमारी टीम ने इस खबर की गहन पड़ताल की है, तमाम तथ्यों को समझा है, दावों को गौर से सुना, आरोपों की जानकारी जुटाई। उनके मुताबिक 28 जून को स्वामी यशवीर महाराज के लोग पंडित जी के वैष्णव ढाबे पर जा पहुंचे।
एक वीडियो आपके सामने रखते हैं जो उसी दिन का है। कुछ लोगों ने होटल पर काम करने वाले स्टाफ से सवाल जवाब किए। उस दौरान तजम्मुल ने अपना नाम गोपाल बताया। तस्वीरें जो हमें मिली हैं उसमें दिख रहा है कि ब्लैक टी शर्ट वाला एक लड़का गोपाल उर्फ तजम्मुल को लेकर होटल के कमरे में जाता है। दरवाजे के बाहर खड़े लोग वीडियो बनाते हैं। कमरे के अंदर गोपाल बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर से कुछ लोग छोड़ दो की आवाज लगाते हैं और फिर कुछ सेकंड में ही कमरे से दोनों बाहर वापस आ जाते हैं। घटना के वक्त का यही वीडियो है और इसी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि स्वामी यशवीर के लोगों ने गोपाल उर्फ तजम्मुल की पैंट उतारने की कोशिश की। वीडियो में तजम्मुल अपना नाम गोपाल बताता है। उस दिन इसने ये भी कहा था कि इसके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन कल आधार कार्ड से ही इसकी पोल खुल गई। अब इस कहानी में कुछ और किरदार जिनकी आज एंट्री हुई है, पहले उन किरदारों के बारे में बताते हैं, फिर विवाद का एक नया एंगल भी सामने आया है जो यूपी की सियासत को प्रभावित कर रहा है। गोपाल उर्फ तजम्मुल सफाई का काम करता है, सनव्वर सर्विसमैन है। दीक्षा शर्मा ये ढाबा उन्हीं का है। धर्मेंद्र शर्मा ढाबे का मैनेजर है। दीक्षा शर्मा का ये ढाबा जिस जमीन पर है वो जमीन किसी मुसलमान की है। किराए की जमीन पर दीक्षा ने ढाबा खोल रखा है। 28 जून को ये पूरी घटना हुई। जब मीडिया वाले यहां पहुंचे तो मैनेजर धर्मेंद्र ने मीडिया को बता दिया कि दुकान का मालिक सनव्वर खान है। अगले दिन पुलिस जा पहुंची। पैंट उतारने की घटना का जिक्र किया गया। धर्मेंद्र ने पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं बताया। आरोप है कि उसी रात दीक्षा और सनव्वर ने मिलकर कुछ लोगों के साथ धर्मेंद्र की पिटाई कर दी। पुलिस ने कल जाकर इस पूरे प्रकरण का केस दर्ज किया है। अभी तक इस मामले में सीधे तौर पर पुलिस की एंट्री नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस तक मामला जा पहुंचा। कैमरे पर सनव्वर खान भी आया, जिसने खुद को होटल मालिक बताए जाने के दावों का खंडन किया है। इसी होटल पर काम कर रहा हूँ। पंडित जी वैष्णव ढाबा दीक्षा शर्मा का होटल है। हाँ, इन्होंने पूछा किसका होटल है, माजी दीक्षा शर्मा का बोर्ड भी लगा हुआ, नाम प्लेट भी लगे हुए, कारीगरों के नाम भी, मेरा भी नाम लिखा हुआ, हर चीज लिखी हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर ने आज दीक्षा शर्मा को खोज निकाला, उनसे फोन पर बातचीत की। दीक्षा का कहना है कि होटल उन्हीं का है और बाकी लोग स्टाफ हैं। तजम्मुल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। सारी चीजें आपके ढाबे पे हुई, बताया गया कि संचालक यहाँ पे कोई दूसरे समुदाय के हैं, वो चलाते हैं। मैं कहती हूँ सर, झूठा संचालक मैं ही हूँ सर। अच्छा, और कर्मचारी थे, मुस्लिम कर्मचारी थे। तो कौन कौन थे मैम मुस्लिम कर्मचारी? ये सनव्वर था और आदिल था। आदिल, और ये जो तजम्मुल है वो? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी सर। अच्छा, ये उन्होंने पता नहीं किस तरह से कैसे रखा होगा, इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कोई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इस दुकान पर पेमेंट के जो क्यूआर कोड लगे हुए हैं, उनमें से एक क्यूआर कोड पर नाम जाबिर राठौर का लिखा हुआ है और इसी क्यूआर कोड से शक गहराया कि दुकान मुसलमान का है और साइन बोर्ड पर पंडित जी वैष्णव ढाबा लिखा गया है। इन तमाम पहलुओं को देखने और समझने के बाद यही लगता है कि ढाबे का ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। एबीपी न्यूज की टीम आज ढाबे पर घटना की पड़ताल के लिए पहुंची और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। फिलहाल विवादों में घिरने की वजह से इस पंडित जी वैष्णव ढाबे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई दिनों से होटल स्टाफ का खर्च भी ये नहीं निकाल पा रहा था। ढाबा चेकिंग विवाद को लेकर यूपी में प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। खबरों के वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने हिंदू संगठन से जुड़े 6 लोगों को नोटिस दिया है। 3 दिनों में उन्हें जवाब देने को कहा गया है। कल जवाब देने का कल आखिरी दिन है। नोटिस को लेकर एबीपी न्यूज ने स्वामी यशवीर से बात की है, जिनका कहना है कि हमें चेकिंग के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है, फिर देश भर में आंदोलन किया जाएगा अगर ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई तो।
स्वामी यशवीर जी, आपको इसकी अनुमति कहां से मिली कि आप जगह जगह जाकर लोगों के आधार कार्ड चेक करें और ये जानें कि वो हिंदू है या मुसलमान? मैं सन्यासी हूं और सन्यासी को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। मैं अपने सन्यास धर्म का पालन कर रहा हूं और नोटिस आया है, कानून के अनुसार उसका उत्तर देंगे। और यदि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया तो उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर नहीं, सारे भारत के अंदर सनातन धर्म के लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर के विवाद के बाद अब प्रशासन भी हरकत में है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मेले में खाने पीने की दुकानों की जांच तेज कर दी है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में अब पूरी तरह से सरकार प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। 21 ढाबों पर उत्तराखंड में छापेमारी की गई, जिनमें 6 के पास फूड लाइसेंस नहीं थे। इनको नोटिस देकर 3 दिनों में लाइसेंस पेश करने के लिए कहा गया है। कांवड़ मार्ग की दुकानों पर उत्तराखंड का प्रशासन खाने पीने की दुकानों को लेकर पूरा सतर्क इस वक्त दिखाई दे रहा है। सावन में हर साल हरिद्वार से लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर के रास्ते से दिल्ली की ओर आते हैं और अपने अपने गांव, घर के आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। हरिद्वार से दिल्ली तक का सफर 221 किलोमीटर का है। रास्ते में कांवड़िए मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा में रुकते हैं। सरकार की ओर से इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। सावन के शुरुआती पखवाड़े में कांवड़ यात्रा चलती है। इस दौरान दिल्ली मेरठ हाईवे और एक्सप्रेसवे पर रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। ढाबा वाले विवाद के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांवड़ का नया रूट बनाने की मांग की है। तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। वैसे तो कांवड़ यात्रा देश के कई हिस्सों में निकलती है, लेकिन हरिद्वार की इस यात्रा पर पूरे देश की नजर होती है। इस यात्रा में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु शामिल होते हैं। 2015 में 1 करोड़ 95 लाख लोग, 2016 में 2 करोड़ 20 लाख लोग, 2017 में 3 करोड़ 70 लाख, 2018 में 3 करोड़ 77 लाख, 2019 में 3 करोड़ 30 लाख लोग कांवड़ यात्रा में हरिद्वार पहुंचे थे। 2022 में 3 करोड़ 79 लाख, 2023 में 4 करोड़ से ज्यादा, 2024 में 4 करोड़ 40 लाख और 2025 में माना जा रहा है कि ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित रही थी। योगी राज में कांवड़ यात्रा को लेकर क्रेज भी बढ़ा है और सुविधा भी बढ़ी है। फिलहाल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इस ढाबा कांड ने मामले को अब नया रूप दे दिया है। मामला गर्म है, यूपी की राजनीति को हाई कर रखा हुआ है। हमारा मानना है कि ना तो किसी को धर्म का ठेकेदार बनने की जरूरत है और ना ही पहचान छिपाकर किसी को किसी का धर्म भ्रष्ट करने का अधिकार है। हाँ, प्रशासन को जरूर ऐसे मौकों पर सतर्कता के साथ काम किए जाने की जरूरत है ताकि माहौल खराब ना होने पाए।